लेकिन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे लिए। और हमने क्या लिया है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा पैरेलल, फील्ड लाइन पैरेलल होती है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है एक डायपोल, इस तरह से कुछ एंगल पे रख दिया हमने इसको, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे एक फोर्स लगना चाहिए। क्यों फोर्स लगना चाहिए? जैसा कि हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू क्या होता है, F बाय Q। तो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू E, होगा ऐसा। टॉर्क निकालना है हमें, जैसा कि टॉर्क मींस क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सी, तो वो ये डिस्टेंस है AC। फोर्स इधर जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है वाली, तो ये AC इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड डायपोल का लेंथ कितना होता है, क्या पढ़ा है हमने, 12। ये वाले ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB, तो AC बाय AB को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। ना AB कितना है हमारे पास, 12। तो भाई इस तरह से AC कितना आ गया हमारे पास, क्यों निकाला हमें AC, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कौन सी है, नाउ फोर्स है, डिस्टेंस है, टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या आएगा हमारे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है हमारे पास Q इंटू E और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 12। नाउ इस Q इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P, डायपोल मूवमेंट। इस तरह से टॉर्क क्या आता है हमारे पास, PE साइन थीटा। और साइन थीटा जिसमें भी आ रहा है दैट मीन्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पे। तो हम इस टॉर्क को क्या लिखते हैं, P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में। यानी अगर तुम्हें डायपोल मूवमेंट गिवन है वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वेक्टर फॉर्म में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। ये टॉर्क का फॉर्मूला वैसे तो ये है हमारे पास। अब मुझे बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, थीटा 90 के केस में। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या होगी, व्हेन थीटा इज 90, और टॉर्क हो जाएगा हमारे पास P इंटू E। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जब थीटा क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री या 180 भी हो सकता है। इन दैट केस टॉर्क इज 0। समझ में आ रही है चीज, यानी थीटा 0 का मतलब अगर मैं एक डायपोल को ऐसा रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझ ऐसा, तो उस पर कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर उसी डायपोल को मैंने ऐसा परपेंडिकुलर रख दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसपे 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या हो जाता है, टॉर्क तो है लेकिन फोर्स क्या हो जाता है, नेट फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण 0 हो जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क इज नॉन जीरो बट फोर्स, नेट फोर्स इज 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। In case of non-uniform electric field,
torque is non-zero and force is also non-zero.